कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारे पुस्तकों ग्रंथों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागले खदासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आजकल श्रीमद् भगवत गीता के बारे में और इसका चौथा अध्याय चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने 25 श्लोकों का वर्णन रागले खदासी जी से जान लिया है, जिसमें कर्मों की बात हो रही है कि किस तरह से कर्म, अकर्म, विकर्म होते हैं और भौतिक चीजों का जो भाव हमें आ जाता है उससे हमें दूर होना है और जानने की कोशिश करनी है कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। तो आगे बढ़ते हैं 26वें श्लोक की तरफ और जानते हैं रागले खदासी जी से इसके बारे में। जी। नैष्टिक ब्रह्मचारीगण मन संयम रूप अग्नि में कर्ण आदि इंद्रियों की आहुति देते हैं और गृहस्थगण इंद्रिय रूपी अग्नि में शब्द आदि विषयों की आहुति देते हैं। तो इसलिए है 26वां श्लोक, इसमें कह रहे हैं कि जो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं वो मन रूपी अग्नि में अपने कानों के द्वारा उसमें कुछ सुन के उसकी आहुति देते हैं और जो गृहस्थगण हैं वो इंद्रिय रूप अग्नि में शब्द आदि विषय, मतलब जो जैसे कर्ण आदि हैं तो उसमें शब्द आदि जो हैं उसकी आहुति देते हैं। तो इसमें तो ये लोग वो क्या करते हैं कि कुछ अच्छा सुनते हैं, जैसे कि कानों से कुछ कीर्तन सुनेंगे जो ब्रह्मचारी गण हैं या फिर कोई सन्यासी हैं, अच्छा सत्संग सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, तो वो उसमें उसकी आहुति देते हैं। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं वो लोग अपना विषयों की आहुति देते हैं। अच्छा फिल्म का सॉन्ग सुनेंगे, अच्छी ग्राम्य कथा सुनेंगे, मौसम की चर्चा, एक्ट्रेस की चर्चा और तरह तरह की चर्चा, अपने बच्चों की चर्चा, अपने नौकरों की चर्चा, अपने तरह तरह के वार्तालाप, दुनिया, उसके ग्राम्य कथा। जो कृष्ण से अतिरिक्त जो भी कोई और वार्ता है वो है ग्राम्य वार्ता। जी। टीका में बता रहे हैं कि यहाँ मन के संयम को अग्नि की और इंद्रियों के सामग्री की उपमा दी गई है। नैष्टिक ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को विषयों से संपूर्ण रूप से पृथक करके मन को संयमित करके रखते हैं। इस प्रकार से वे मन संयम रूप अग्नि में अपनी इंद्रियों की आहुति अर्थात इंद्रिय भोगों को त्याग कर देते हैं। गृहस्थ लोग शास्त्र विहित कर्म करते हुए इंद्रियों के द्वारा संयमित रूप से विवाह आदि मर्यादा का पालन करते हुए विषयों का भोग करते हैं। इसके द्वारा वह क्रमशः इंद्रिय भोगों में से निवृत्त हो जाते हैं। तो वो इंद्रियों का भोग करते हैं, फिर धीरे धीरे उससे निवृत्त हो जाते हैं, उनमें विरक्ति आ जाती है। यही गृहस्थों का यज्ञ है। 27वां श्लोक बता रहा है कि अन्य योगी गण ज्ञान के द्वारा प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में सभी इंद्रियों की क्रियाओं और प्राणों की क्रियाओं का आहुति दे देते हैं। तो शुद्ध त्वम जीव पदार्थ के ज्ञाता समस्त इंद्रियों और इंद्रियों के श्रवण, दर्शन आदि कर्मों को 10 प्रकार के प्राणों के कर्मों को आत्म संयम अथवा त्वाम पदार्थ के संयम शुद्धि रूप अग्नि में होम करते हैं, अर्थात मन, बुद्धि आदि इंद्रियों और 10 प्राणों को भली भांति लीन कर देते हैं। इस स्थिति में उनका भाव ये होता है कि केवल एक शुद्धात्मा ही है और इसके अतिरिक्त मन आदि कुछ नहीं है। तो वो लोग अपनी सारा उसमें अभिनिवेश कर लेते हैं आत्मा में और जितना भी चीज है वो सब उसमें लीन कर देते हैं, इंद्रियों को और विषयों को और ये सब, और बस मन आदि कुछ भी नहीं है, केवल शुद्धात्मा ही है। 10 प्रकार के प्राण और उनके कर्म दिए गए हैं। 28वां श्लोक कह रहा है कि कोई कोई द्रव्य दान रूप यज्ञ करते हैं, कोई कोई तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कोई कोई योग रूप यज्ञ करते हैं और कोई कोई वेद अध्ययन एवं उसके ज्ञान रूप यज्ञ को करते हैं। ये सभी प्रयत्नशील व्यक्ति तीक्ष्ण व्रत करने वाले हैं। यहाँ श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। कर्म योगी अन्न वस्त्र का दान करते हैं, ये दान ही उनका द्रव्य यज्ञ है। इस स्मृति शास्त्र में कथित सरोवर, कूप,
सरोवर खुदवाएंगे, कुआं खुदवाएंगे, तालाब खुदवाएंगे, देव मंदिरों की प्रतिष्ठा कराएंगे, अन्नदान करेंगे, बाग बगीचा लगाएंगे, लोक उपयोगी कर्म करते हैं। कोई कोई शरणागतों की रक्षा, प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा आदि कर्म परायण होते हैं। इनके ये कर्म दत्त कर्म कहलाते हैं। कोई कोई देवताओं के उद्देश्य से यज्ञ करते हैं, उनका ये कर्म इष्ट यज्ञ कहलाता है। कोई कोई चांद्र यज्ञ अर्थात कष्टदायी व्रतों का अनुष्ठान करते हैं। मनु संहिता में इन व्रतों का वर्णन पाया जाता है। कच्र व्रत, जैसे पहले 3 दिन में एक एक ग्रास, उसके बाद 3 दिन सायंकाल में एक एक ग्रास, फिर उसके बाद 3 दिन अयाचित वृत्ति मतलब बिना मांगे स्वतः ही प्राप्त रूप में एक एक ग्रास भोजन करना होता है। अंतिम 3 दिन उपवास करना पड़ता है। ये कठोर कृच्छ व्रत है। चंद्रायण व्रत, इसमें क्या होता है कि प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल स्नान कर पूर्णिमा के दिन 15 ग्रास भोजन करते हैं। उसके बाद प्रतिपदा तिथि से एक एक ग्रास कम करते हुए चतुर्दशी को मात्र 1 ग्रास भोजन करें। अमावस्या में पूर्ण उपवास रखें और पुनः शुक्ल प्रतिपदा से एक एक ग्रास भोजन बढ़ाते हुए पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करें। इसे चंद्रायण व्रत कहते हैं। तो चंद्रायण मतलब जैसे चंद्रमा की एक कलक एक एक दिन घटती है 15 दिन, फिर अमावस्या आता है, फिर 15 दिन घटती है, तो फिर पूर्णिमा आता है। तो ऐसे ही एक एक ग्रास भोजन को बढ़ाते जाना है और कम करते जाना है। तो ये है चंद्रायण व्रत। इनके अतिरिक्त कोई कोई योग यज्ञ परायण होते हैं। वे किसी पुण्य क्षेत्र या तीर्थ स्थान में निवास करते हुए अष्टांग योग रूपी योग यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। चित्तवृत्ति का निरोध भी योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। उनका साधन ही अष्टांग योग है। कुछ दूसरे कर्म योगी वेद अनुशीलन को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। वे इसका ही अनुशीलन करते हैं। 29वां श्लोक कह रहा है कि प्राणायाम निष्ठ व्यक्ति अपान वायु में प्राण वायु की आहुति देते हैं। इस प्रकार प्राण वायु में अपान वायु की आहुति देते हैं और प्राण और अपान को रोककर प्राणायाम परायण होते हैं। कोई कोई संयमी पुरुष प्राणों में प्राणों की आहुति देते हैं। तो इस अष्टांग योग को और भी विस्तार रूप से बताया जा रहा है कि ऐसे योगी प्राणायाम के द्वारा अधोगामी अपान वायु को, ऊर्ध्वगामी प्राण वायु को पूरक के रूप के द्वारा होम करते हैं। तो जो अपान वायु है, जो नीचे से वायु पास होती है, वो है अपान वायु, और जो ऊपर से हम श्वास लेते हैं फेफड़ों में जाती है, वो है प्राण वायु। तो इसलिए कोई कोई योगी जो होते हैं प्राणायाम करते हैं और जो अपान वायु होती है, अपान वायु में प्राण वायु को पूरक के द्वारा होम करते हैं, और अर्थात श्वास लेने के काल में प्राण के सहित अपान को एक करते हैं, मतलब दोनों को साधते हैं। इसी तरह रेचक श्वास छोड़ने के काल में प्राण में अपान को हवन करते हैं, और कुंभक श्वास लेने और छोड़ने के बीच विश्राम काल में प्राण और अपान की गति को बंद कर देते हैं। प्राण एक विशेष वायु का आयाम विस्तारी प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम का मतलब है कि एक विशेष वायु, प्राण, आयाम मतलब विस्तार। तो यहाँ विस्तृति का तात्पर्य है कि नख से शिक तक उसका निरोध करना। गुरु पुराण में कहा गया है प्राण वायु का जय करना ही प्राणायाम कहलाता है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है कि जितेंद्रिय जित श्वास स्थिर चित्त योगी पुरुष जब मुझ में अपने चित्त को स्थिर कर देते हैं, उस समय सिद्धियां स्वयं उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। तो कहते हैं कि जिन्होंने श्वास पे विजय पा ली है, जिन्होंने इंद्रियों पे विजय पा ली है, और जिन्होंने मन पे चित्त पे विजय पा ली है, स्थिर चित्त हैं, तो वो लोग जब मुझ में अपने चित्त को स्थिर करते हैं, श्री भगवान जी कह रहे हैं, तो सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती हैं। और इस विषय में अधिक जानकारी के लिए पाठकगण श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा प्रेम प्रदीप ग्रंथ का अनुशीलन करें। यद्यपि स्मृति शास्त्र के अनुसार द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ और तंत्र के अनुसार हठ योग और नाना प्रकार के संयम व्रत की बातें दृष्टिगोचर होती हैं, किंतु कलयुग में अल्पयायु अल्प मेधा युक्त व्यक्तियों के लिए अनायासी सिद्ध संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो इसमें कई प्रकार के अनुष्ठान है, लेकिन कली काल में केवल संकीर्तन यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि और उसमें हम लोग सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। इसमें मनुष्य मात्र का ही नहीं अपितु प्राणी मात्र का अधिकार है। बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग में हरि नाम ही हरि मात्र नाम ही एकमात्र साधन है।
इसके अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरि नाम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि इसके अलावा हमारी कोई गति नहीं है। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है। अध्याय 4 के बारे में जान रहे हैं और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं समझने की कि जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया उसका वाक्य में जो तथ्य है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ प्राणों की बात हो रही है, कितने तरह के प्राण हैं, कितने तरह के यज्ञ हैं, उन सबका वर्णन हो रहा है। आगे और भी श्लोकों के माध्यम से जानेंगे रागलिका दासी जी से इनके बारे में, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्म दर्शन में। फील गुड, फील लाइव। जय कुंज बिहारी
जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी 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 जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्रीमद् भगवत गीता के बारे में और इसका चौथा अध्याय हम लाडली कथासी से जान रहे हैं। और अभी हमने बात की प्राणों के बारे में, यज्ञों का वर्णन चल रहा है और किस तरह के विकार होते हैं इंसान के शरीर में। लेकिन अंत में जो समझ में आती है बात वो यही है कि सब कुछ जो है वो आत्मा पर ही निर्भर करता है। आप आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की अगर कोशिश करेंगे तो आप स्वतः ही इस कलयुग में अपना जीवन सफल कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ और जानते हैं इसका वर्णन लाडली कथासी जी से। जी 30वां श्लोक कह रहे हैं कि ये सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं। यज्ञ के द्वारा पाप रहित होकर यज्ञ के बचे हुए अवशिष्ट अमृत को भोग करके सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ का मुख्य फल ब्रह्म की प्राप्ति और गौण फल भोग और अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति है। तो भोग और सिद्धियां जो हैं वो गौण फल है यज्ञ का, और मुख्य फल है ब्रह्म की प्राप्ति, मतलब भगवान की प्राप्ति। 31वां श्लोक कह रहा है, हे कुरुक्षेत्र, यज्ञ नहीं करने वाले के लिए तो ये अल्प सुख वाला मनुष्य लोग भी प्राप्त नहीं है। जो यज्ञ नहीं करता है तो ये जो मनुष्य लोग है यहाँ के सुख भी प्राप्त नहीं होंगे, तो भला अन्य देव लोग किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। यज्ञ न करने वाले के लिए तो इस लोक की प्राप्ति ही संभव नहीं है, तो परलोक प्राप्ति तो संभव ही नहीं है। इसलिए यज्ञ ही कर्तव्य कर्म है। इससे यही समझना चाहिए कि स्मार्त वर्णाश्रम, अष्टांग योग और वैदिक योग आदि सभी यज्ञ हैं। ब्रह्म ज्ञान भी एक विशेष यज्ञ है। यज्ञ के अतिरिक्त जगत में किए जाने वाले योग्य और कुछ कर्म नहीं है। यदि यज्ञ के अतिरिक्त कुछ कर्म किया जाता है तो वह भी कर्म है। श्लोक नंबर 32वां कह रहा है कि इस प्रकार अनेक यज्ञ वेद के द्वारा विस्तृत रूप में वर्णित हुए हैं। तुम उन सबको कर्म जनित मानो। इस प्रकार जानकर तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। वेद में कथित जो है यज्ञ समूह तन, मन और वचन कर्मों से ही अनुष्ठित होते हैं, परंतु उनका आत्म स्वरूप से कोई संबंध नहीं। आत्मा उन विषयों को संपूर्ण रूप से उदासीन और निर्लिप्त होती है। ये ज्ञान प्राप्त करने से संसार बंधन से छुटकारा मिल जाता है। 33वां श्लोक कह रहा है कि हे परंतप पार्थ, ज्ञान यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त कर्म यज्ञ दिव्य ज्ञान में समाप्त होते हैं। यद्यपि इन समस्त यज्ञों से क्रमशः ज्ञान की प्राप्ति और बाद में शांति की प्राप्ति एवं अंत में मुक्ति लाभ रूपी जीवन का मंगल उदित होता है, तथापि इस ज्ञान के संबंध में एक निगूढ़ विचार है, वही जानने योग्य है। निष्ठा के अनुसार यज्ञ कभी केवल द्रव्यमय यज्ञ होता है, कभी ज्ञानमय यज्ञ होता है। ज्ञानमय यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है। समस्त कर्म यज्ञों की समाप्ति दिव्य ज्ञान में होती है। तो दिव्य ज्ञान ही असली वस्तु है जिसे हमें प्राप्त करना, मतलब भगवान का ज्ञान। जिन यज्ञों में चित्त तत्व की विवेचना नहीं होती है वे केवल द्रव्यमय यज्ञ होते हैं। तो अगर कोई यज्ञ हो रहा है जिसमें कुछ भगवान से संबंधित नहीं है तो खाली वो वस्तुओं के द्वारा द्रव्यमय यज्ञ है। जब चित्त तत्व की विवेचना का कर्म चलता है तब वे यज्ञ वस्तुतः द्रव्यमय होकर भी चिन्मय अथवा ज्ञानमय हो जाते हैं। यज्ञ की केवल द्रव्यमय अवस्था को कर्म कांड कहा जाता है। यज्ञ कार्य में अनुष्ठान से इससे विशेष सतर्क रहना पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, जो लोग संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से कृष्ण का भजन करते हैं उनका ही जीवन सार्थक है, वे ही बुद्धिमान हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी मूर्ख और आत्मघाती हैं। समस्त प्रकार के यज्ञों में श्री कृष्ण नाम यज्ञ ही श्रेष्ठ है। तो इसके जितने भी यज्ञ है उसमें कृष्ण नाम यज्ञ ही श्रेष्ठ है। कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञों के फल को एक कृष्ण नाम के बराबर मानने वाले लोग पाखंडी हैं। तो अगर हम बहुत सारे कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करेंगे, अगर उसको हम एक कृष्ण एक अक्षर के बराबर भी समझते हैं तो वो लोग पाखंडी हैं। और यमराज ऐसे पाखंडियों को नाना प्रकार की यातनाओं के द्वारा दंड करते हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार का यज्ञ कृष्ण नाम यज्ञ के बराबर नहीं है। पद्म पुराण में पाताल खंड में अश्वमेध यज्ञ की महिमा को अगस्त्य मुनि रामचंद्र जी को बतलाते हुए कहते हैं, विधि पूर्वक इसका अनुष्ठान करने से समस्त पाप और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ वेद में
वेद के कर्मकांड विधान में के अंतर्गत है। कर्मकांड के अनुष्ठान में मंत्रों के उच्चारण में स्वर आदि भ्रंश जनित त्रुटि, तंत्रोक्त विधान के क्रम भंग जनित त्रुटि, देश काल पात्र आदि की त्रुटि, वास्तु और दक्षिण आदि विषयक त्रुटि, ऐसी बहुत सी त्रुटियां होने की संभावना रहती है। इन समस्त त्रुटियों का शोधन किए बिना कोई भी कर्म अपना फल प्रदान नहीं करता। इसलिए इन समस्त त्रुटियों के शोधन के लिए प्रत्येक वैदिक अनुष्ठान के पश्चात अच्छिद्र मंत्र के पाठ विधान है। ये अच्छिद्र मंत्र भी हरिनाम संकीर्तन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। भागवत में शुक्राचार्य जी की भगवान वामन देव के प्रति वो कह रहे हैं, हे भगवान, मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति को, देश काल पात्र वस्तु की समस्त त्रुटियों को आपके नाम संकीर्तन से शोधन हो जाता है। आपका नाम समस्त त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। इसे समझा जाता है कि नाम संकीर्तन की सहायता के बिना अश्वमेध यज्ञ आदि के फल होने की भी संभावना अति अल्प है। समस्त कर्मों के फलदाता श्री कृष्ण है। कर्म स्वयं फल दान करने में समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण की समस्त शक्ति उसके नाम में है, किसी आगादी में नहीं। तो श्री कृष्ण की जितनी भी शक्तियां उन्होंने नामों में दी हुई हैं। इसलिए नाम में ही समस्त कर्मों के फलदान की स्वतंत्र रूप से यथेष्ट शक्ति है। और भी कृष्ण मंत्र के द्वारा सहज रूप से संसार बंधन खुल जाता है और कृष्ण नाम से संसार की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति होती है। इसलिए कलयुग में नाम के अतिरिक्त जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, वे सभी स्वरूप धर्म नहीं होने के कारण व्यर्थ हैं। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है। और जिस तरह से प्राणों के बारे में रागलिका दासी जी बता रही हैं, अलग अलग यज्ञ जो हुए उनके बारे में वर्णन चल रहा है और कृष्ण नाम यज्ञ ही श्रेष्ठ है, ये हमने जाना इन श्लोकों के माध्यम से। तो श्रोताओं, श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सारे अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, जिनमें श्लोकों का वर्णन हम जान रहे हैं रागलिका दासी जी से कि किस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन को जो है हर चीज का ज्ञान देते हुए समझा रहे हैं कि कर्म ही प्रधान है, कर्म को ही आगे रखकर उसे युद्ध करना है। तो अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे इनके श्लोकों के बारे में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।